ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो आपको बता दें कि हम बड़ी खबर की ओर, जहां आज हंसा कर चले गए राजू। आपको बता दें कि आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है, जिसको लेकर इतने समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में राजू श्रीवास्तव भर्ती थे, जहाँ उनका इलाज चल रहा था और लोगों के द्वारा उनके ठीक होने की प्रार्थना की जा रही थी, उनके लिए पूजा अर्चना की जा रही थी। और आज आखिरकार राजू श्रीवास्तव हमें छोड़कर चले गए और राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है, जिसको लेकर आज देश भर में दुख का माहौल है। हर कोई राजू श्रीवास्तव के जाने का दुख मना रहा है। तो आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। 41 दिनों के इलाज के बाद आज राजू पूरे देश को, दुनिया को अलविदा छोड़ गए, अलविदा कह गए। हर्ष, आपको बता दें कि जिस पर राजू श्रीवास्तव के निधन पर अब लगातार ट्वीट का सिलसिला जारी है। लगातार नेताओं के द्वारा, अभिनेताओं के द्वारा शोक व्यक्त किया जा रहा है। इस पर अब सीएम शिवराज सिंह, सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम भूपेश बघेल, सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी के द्वारा राजू श्रीवास्तव के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया जा रहा है। ये ट्वीट की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, जिसको लेकर लगातार ट्वीट का सिलसिला जारी है। बड़े बड़े अभिनेताओं, राजनेताओं के द्वारा राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया जा रहा है, जिसको लेकर ये ट्वीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ट्वीट किया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम भूपेश बघेल, सीएम पुष्कर सिंह धामी, इसके साथ ही और भी कई बड़े नेताओं के ट्वीट आए हैं, जिन पर राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया गया। जी, तो अब इस पर हमारे साथ एक्टर यशपाल शर्मा ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अभी बस 2 मिनट ही हुए हैं, पता चला है राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं, मेरे लिए क्या, करोड़ों लोगों के लिए। और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले। मेरी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, बस मैं यही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप एक्टर यशपाल शर्मा को सुन रहे थे, जहां पर राजू श्रीवास्तव के निधन को लेकर उनके द्वारा शोक जताया गया, इतना कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। आप तक हम ये वीडियो पहुंचा रहे थे। तो आपको बता दें कि आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लोगों के द्वारा उनके ठीक होने की प्रार्थना की जा रही थी। बीच में खबर भी आई थी कि राजू श्रीवास्तव ठीक हो गए हैं और उनको वेंटिलेटर से उतार दिया गया था। इसको लेकर लोगों के मन में राहत थी और लोगों को एक आशा थी कि राजू श्रीवास्तव जल्द ही ठीक होकर उनके बीच आएंगे। और आपको बता दें कि आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, जिसको लेकर देश के साथ साथ विदेश हर जगह एक शोक की लहर है। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव जाने माने कॉमेडियन थे। उनके कॉमेडी का लेवल ही अलग था और उनकी कॉमेडी इस टाइप की थी कि जिसको लोग अपने परिवारजन के साथ बैठ के देख सकते थे। इसके साथ ही राजू श्रीवास्तव एक ज़मीनी स्तर के एक कॉमेडियन थे, जो हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते थे। और आज राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद हर किसी के दिल में एक शोक की लहर है। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव कानपुर के रहने वाले थे और जहां उन्होंने अपनी कॉमेडी के जरिए कानपुर का जो नाम आगे बढ़ाया है, कानपुर की कॉमेडी का स्तर जो उन्होंने बढ़ाया है, तो उसको राजू श्रीवास्तव से एक तरीके से कानपुर को राजू श्रीवास्तव से जोड़कर देखा जाने लगा, जहां पर राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद कानपुर की भी बहुत बड़ी हानि हुई है। आपको बता दें कि 41 दिनों से राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था और आज आखिरकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। तो आप बता दें कि आप तक हम ये खबर पहुंचा रहे हैं, जहां ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। आपको बता दें कि हार्ट अटैक के चलते, एक्सरसाइज के वक्त हार्ट अटैक के चलते उनको
10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां लंबे समय से उनके लिए लोगों के द्वारा प्रार्थना की जा रही थी, उनको ठीक करने को लेकर पूजा अर्चना की जा रही थी, भंडारे कराए जा रहे थे और कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिला था। पर आपको बता दें कि राजेश श्रीवास्तव, जहां कहा जा रहा था कि राजेश श्रीवास्तव का शरीर जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा था, पर उनका दिमाग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और वो कोमा में थे। और आज राजेश श्रीवास्तव का निधन हो गया है, जिसको लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि राजेश श्रीवास्तव के निधन पर कई अभिनेताओं के द्वारा, जाने माने नेताओं के द्वारा ट्वीट किया गया है। ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया गया। तो आप बता दें कि आपको इस पर एक्टर यशपाल शर्मा जी ने राजेश श्रीवास्तव के निधन पर क्या कहा, ये सुनाते हैं। अभी बस 2 मिनट ही हुए हैं, पता चला है राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं, मेरे लिए क्या करोड़ों लोगों के लिए। और किस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले हैं। मेरी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, बस मैं यही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आपको बता दें कि आप एक्टर यशपाल शर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने राजेश श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है, शोक व्यक्त किया है और उनके द्वारा बोला भी नहीं जा रहा, उनके अंदर से वो भरे हुए हैं। राजेश श्रीवास्तव का निधन हो गया है, जिसको लेकर आज पूरे देश भर में शोक की लहर है। राजेश श्रीवास्तव की बात की जाए तो उन्होंने बॉलीवुड जगत में भी काम किया है, बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया और कॉमेडियन तो वो बेहतरीन कॉमेडियन थे ही। उनकी कॉमेडी भी अलग लेवल की थी, जहां लोग अपने परिवार के साथ इस कॉमेडी को देख सकते थे। अगर आजकल की कॉमेडी की बात की जाए तो जहां लोग अपने परिवार के साथ नहीं देख पाते हैं, तो वही राजेश श्रीवास्तव की कॉमेडी ऐसी थी जहां पूरा परिवार बैठकर एक साथ ये कॉमेडी देख सकता था। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजेश श्रीवास्तव ने लाफ्टर चैलेंज में भी राजेश श्रीवास्तव आए थे, जहां पर उनकी कॉमेडी का उन्होंने परचम लहराया। तो आपको बता दें कि हमारे साथ रतन राठौर जी जुड़े हैं, जो राजेश श्रीवास्तव के बेहद करीबी हैं और अभिनेता भी हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ रतन राठौर जी। रतन जी, आप इस गम के माहौल में जहां आज राजेश श्रीवास्तव का निधन हो गया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो हमारे और राजू के संबंध करीब 30-40 साल के थे और उस जमाने में, जिस जमाने में ये कानपुर में रहा करते थे, तब से भी वाकफियत थी हमारी। और एक बड़ा हंसमुख इंसान, बड़ा सरल सादा इंसान था। और सबसे बड़ी चीज की कानपुर की इसने नाक शोभा बढ़ाई। किसी जमाने में ये अमिताभ बच्चन की आवाज की कॉपी किया करते थे और एक वक्त ऐसा है कि अमिताभ साहब सामने बैठे तो ये कर रहा था। उसके अलावा हमारे इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे और मैंने एक एड फिल्म बनाई थी, मुझे याद आ गई। कानपुर में एक पान मसाला निकलता है, वाह पान मसाला। वाह पान मसाले में मैंने इसको एक किरदार दिया था और इसने अमिताभ बच्चन जी की कॉपी करी थी उसमें। तो उसने हमारी एक छोटी सी एड फिल्म भी करी थी और उसके अलावा कभी कभी समय समय हमारी उसकी मुलाकात भी होती थी। लेकिन नुकसान हुआ ये, मतलब सिर्फ नुकसान हमारा ही नहीं है, भारतवर्ष का नुकसान है कि एक अच्छा खासा हंसता बोलता कलाकार, राज कपूर साहब का डायलॉग कि हंसता बोलता है जोकर, हमारे बीच से चला गया। ये बहुत दुखद समाचार है और ये सुनने के बाद मैं शॉक्ड रह गया जब अभी मुझे पता चला। अब तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ऐसा होनहार बच्चा, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी कि इसके बाद इसकी तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन आज जब मैं सुन रहा हूँ कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना कि हे ईश्वर, उसको अपनी ही गोद में रखना। ऐसे लोगों को आप भेजते रहते हो और उठा देते हो, ये गलत है।
अरे कुछ तो रहने दो हमारे पास, नहीं तो उससे सब चीजें चली जाएंगी हमारे पास सब। उसकी आत्मा को शांति दो प्रभु। और यही मैं सारे लोगों से कहूंगा कि आज हमारे बीच में राजू नहीं है, तो राजू के लिए जो भी उनकी आत्मा की शांति के लिए वो कहें और ईश्वर से प्रार्थना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी धन्यवाद देता हूं आपको। और दुखद है, बहुत दुखद है, मैं कुछ कह नहीं सकता। राजू तुम जहां भी हो सुखद रहो, खुश रहो, लोगों को खुशियां बांटते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से फिर प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु उसको अपनी गोद में, अपने चरणों में रखो। जी जी, बस मैं यही कह सकता हूँ। जी धन्यवाद रतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव जी के निधन के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से हर किसी के दिल में एक दुख है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव को ठीक होने की कामना बहुत लंबे समय से लोग कर रहे थे, जिसको लेकर पूजा अर्चना कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरीके से राजू श्रीवास्तव ठीक होकर उनके बीच आए और फिर से उनको गदगद करे। तो आपको बता दें कि आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, जिसको लेकर देश भर में शुभ दुख है, हर किसी के द्वारा दुख मनाया जा रहा है। और आज इस पर राजू श्रीवास्तव के निधन पर कई नेताओं, अभिनेताओं के द्वारा भी ट्वीट किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ट्वीट किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी ट्वीट किया गया है। ट्वीट कर राजू श्रीवास्तव पर निधन पर शोक जताया गया। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। 10 अगस्त को उनको भर्ती कराया गया था। एक्सरसाइज के वक्त हार्ट अटैक आने के चलते उनकी हालत बिगड़ने को लेकर उनको एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और अब उनका निधन हो गया है। तो आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव के निधन पर गायक कैलाश खेर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अनेक प्रार्थनाओं के बाद, अनेक अनुष्ठान और यज्ञों के बाद भी राजू श्रीवास्तव हमारे पारिवारिक मित्र और बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देहावसान हो गया है। सभी जगत के लोगों को मैं नमन करता हूं प्रार्थनाओं के लिए। और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है, इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सद्गति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। हरिओम नमो शांति। जी, जो आपने गायक कैलाश खेर को सुना, जहां पर वे राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जता रहे थे। और आपको बता दें कि अब कानपुर, जहां पर राजू श्रीवास्तव कानपुर के रहने वाले थे, तो अब कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर क्या कहा, आइए सुनाते हैं। अभी दुख की सूचना है कि भारत के प्रमुख हास्य कलाकार और उत्तर प्रदेश को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने वाले कानपुर के जन्मे राजू श्रीवास्तव जी की अंतिम लीला समाप्त हो गई। वो बहुत कठिन समय से गुजरे और बेहोशी की हालत में उन्होंने जीवन मृत्यु से कठिन संघर्ष किया, लेकिन अंत में वो बच नहीं सके। आज उनके निधन से जहां संपूर्ण भारत में एक निराशा है, विशेषकर उत्तर भारत में, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति थे और वो गरीबों की मदद करते थे। कानपुर के निवासियों के हृदय में, जन जन के हृदय में बसे हुए थे। आज उनके न रहने से जो रिक्तता हुई है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि उस दिवंगत आत्मा को शांति दे और जो उनका शोकाकुल परिवार है उसको ये जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसको सहन करने की क्षमता। बड़ी दुख की सूचना है।
तो आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव लंबे समय से भर्ती थे और अब राजू श्रीवास्तव के निधन पर लगातार ट्वीट किया जा रहा है। लगातार बड़े बड़े नेताओं विनेताओं के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है, उनके निधन पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। आप कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव एक जाने माने कॉमेडियन थे, जहां पर वे कानपुर के रहने वाले थे और कानपुर की कॉमेडी को, कानपुर के बोलने को, स्टाइल को उन्होंने अपने कॉमेडी के जरिए लोगों तक पहुंचाया। तो आपको बता दें कि हमारे साथ अभिनेता जीतू गुप्ता भी जुड़ रहे हैं। जीतू जी, राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लंबे समय से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, उनके क्या कहेंगे आप? जीतू जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हमारे साथ अभिनेता रजा मुराद जुड़ रहे हैं। रजा जी, आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। लंबे समय से लोग उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे, पर आज राजू श्रीवास्तव हम सबको अलविदा कह गए। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनका शरीर अलविदा कह गया है, उनकी आत्मा यहीं रहेगी, उनका टैलेंट यहीं रहेगा, उनकी सलाहियत यहीं रहेगी। उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया है। उन्होंने उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी है। उन्होंने लोगों की जिंदगियों में खुशियां लौटाई हैं। ये अपने आप में ना सिर्फ एक कला है, बल्कि एक बहुत पुण्य का काम किया है। उन्होंने देश को, देशवासियों को उन्होंने हंसाया है। ना सिर्फ देशवासियों को, बल्कि पूरी दुनिया में अपने करोड़ों परस्तारों को, करोड़ों चाहने वालों को उन्होंने खुश किया है, उनका दिल खुश किया है। तो वो एक पुण्य का काम, किसी को हंसाना, किसी की जिंदगी में मुस्कुराहटें या खुशियां बिखेरना जो है, ये बहुत पुण्य का काम है। ये भगवान जिसे ऊपर वाला, जिसे अल्लाह सलाहियत देता है, ये वही कर सकता है। हर किसी की बस बात नहीं है। उनको भेजा ही इसीलिए गया था इस दुनिया में, लोगों को खुश करने। जी। मुझे लगता है कि शायद ऊपर भी खुश करने वालों की जरूरत होगी, तो उन्हें बुला लिया गया है। ऊपर वाले ने उन्हें बुला लिया है। 58 साल की उम्र जो है वो जाने की उम्र नहीं होती है, लेकिन 58 साल की कम उम्र में जो उन्होंने हासिल किया, जो योगदान किया जीवन में, हर परिवार के जीवन में, जी रजा जी, ये जितना आज दुख हर किसी के दिल में है, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजा जी। तो आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, जिसको लेकर आज देश भर में दुख है। आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अभिनेता जीतू गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। जीतू जी, आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव से लोग एक अलग ही तरीके से जुड़े रहते थे, उनकी कॉमेडी से लोगों का एक अलग जुड़ाव था, और राजू श्रीवास्तव हम सबको अलविदा कह गए। क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ, जिनको देखकर मैं भी कानपुर से हूँ, कानपुर से आया, उनकी कैसेट सुनकर कुछ कुछ सीखा, फिर यहाँ मुंबई में आया, उनका बड़ा सपोर्ट था, बहुत प्यार देते थे। मुझे आज भी याद है, संघर्ष के दिनों में मैं उनके घर पे गया, मिला और बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा, ऐसे काम करते हो, अच्छा हंसाते हो, अच्छा। और उन्होंने मेरी हालत देखी, जो भी उस टाइम हालत मेरी रही होगी, और धीरे से अपने पॉकेट से उन्होंने मुझे 1000 का नोट और 100 का नोट निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। बोले, नहीं, पहली बार आए हो जीतू, तो ये लो। शायद वो मेरी हालत भी समझ रहे थे, और तब से एक ऐसा अटैचमेंट हुआ कि बात उन पैसों की नहीं थी, उनके प्यार भाव की। और वो समझते थे कि जब भी कोई संघर्ष करता है तो क्या स्थितियां, परिस्थितियां रहती हैं,
और फिर हम मिलते रहते थे। फिर मैंने भाभी जी घर पे जब शुरू किया तो उसके बाद जब थोड़ा सा नाम चीजें हुई तो फिर मैं मिला तो बहुत खुश हुए। और एक रिश्ता कायम था हमारे राजू भैया से। मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई कानपुर, जो माम की हमारी मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन है, हर साल एनुअल फंक्शन पे हम मुलाकात करते थे, उनके पैड छूता था। और अभी भी 25 दिसंबर को उनका बर्थडे था, तो मैंने फोन किया। हमने कहा भैया बहुत दिन हो गए, आपसे मुलाकात करनी है। तो जब भी फोन करूं तो कभी दिल्ली है, कानपुर है। तो मैंने कहा हम दोनों कानपुर के हैं, लेकिन मुलाकात हमारी मुंबई में नहीं हो पा रही है, मुंबई में रहते हुए। और वही आखिरी मेरी बात हुई थी। उसके बाद फिर ये 10 अगस्त को सूचना मिली, बहुत आघात पहुंचा। और अभी कुछ दिन पहले ही एक और हमारे एक आर्टिस्ट, हमारे साथी कलाकार के साथ सेम ऐसा ही हुआ है। तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आर्टिस्ट जमात को क्या हुआ है, किसकी नजर लगी है बॉलीवुड को, कलाकारों को। एक के बाद एक के बाद एक सुबह या कुछ ऐसे टाइम पे फोन आते हैं, डर जाते हैं। राजू भैया का आज मैं सोया हुआ था, मुझे मेरे पिताजी ने फोन करके बताया कि तुमने न्यूज देखी? मैंने कहा नहीं। तो पहले इन शब्दों से ही बड़ा डर, एक खौफ हो जाता है। फिर मैंने बोले नहीं, राजू श्रीवास्तव का दिखा रहे। मैंने कहा नहीं नहीं, वो कई बार दिखा चुके हैं, वो लोग गलत नहीं नहीं बोले, न्यूज में डिक्लेयर कर दिया है। बस एक ऐसा झटका लगा है कि क्या बताऊं। न्यूज में देखा, हालांकि काश ये फिर से एक सपना हो और झूठी खबर किसी ने उड़ाई हो घर से, उनके छोटे भाई दीपू या किसी का एक ये मैसेज आ जाए। नहीं नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। लेकिन ये कटु सत्य है कि राजू भैया अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं क्या कहूं, इतनी यादें जुड़ी हैं और उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। राजू भैया हमेशा हमारे दिलों में हैं। और जिस काम को मैं कर रहा हूँ, उस काम की शुरुआत उनको देखकर ही हुई है। तो और कॉमेडी के अमिताभ बच्चन हम शुरू से ही कहते हैं। उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो काम था, उनकी कलाकारी थी, तो वही मैंने आज ये बोला भी है कि भैया आपको ये एक झटके ने न जाने कितने लोगों को झटका दे दिया है। और काश ये बात झूठ होती कि आप नहीं रहे हैं, आप वापस आ जाए। और कैसे हम ये सदमा सहन कर पाएंगे। और सबसे पहले तो उनके परिवारजन, भाभी, उनके जो भाई हैं, बच्चे हैं, अभी बच्चों की शादी भी नहीं हुई है और वो खुशी भी नहीं देख पाए हैं। इतनी देश दुनिया की खुशी में लगे रहे, बस परिवार की बहुत सारी चीजें वो उन खुशियों में शरीक नहीं हो पाए जो अभी होनी थी। तो बस ये मेरी परमपिता परमेश्वर से कामना है कि उनके परिवारजन जो उनके चाहते थे, उन सबको ये दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करे। और राजू भैया आप जहाँ रहें वहां पर भी ऐसे ही हंसते रहें, हंसाते रहें और आपकी आत्मा को परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में स्थान दे। बस यही कहना चाहता हूँ। जी जीतू जी, अगर राजू श्रीवास्तव की बात की जाए तो राजू श्रीवास्तव का जुड़ाव लोगों से अलग ही था, क्योंकि जिस तरीके से जहां उनके बीमार होने की खबर आई तो लोग उनके ठीक होने के लिए पूजा अर्चना करा रहे थे, पूजा पाठ करवा रहे थे, भंडारा करवा रहे थे। तो इस चीज़ों से लोगों का अलग ही जुड़ाव देखने को मिलता है राजू श्रीवास्तव से। राजू भैया का जुड़ाव इसलिए भी रहा है क्योंकि उनकी कॉमेडी में हमेशा एक जमीनी जुड़ाव उनके एक्ट में दिखता था। वो बहुत ही घर परिवार, जो खासतौर से उत्तर प्रदेश के हम लोग हैं, कानपुर से हैं, तो उत्तर प्रदेश की ही सराउंडिंग उनकी कंटेन चीजें रहती थी। जो एक तो उससे ऑटोमेटिक हम कनेक्ट हो जाते थे, लगता था ये तो हमारे आपस के ही हैं, जो हमारे घर परिवार में होता है। सबसे पहले उनके कंटेन उनके, और दूसरा क्या था कि व्यक्तिगत तौर पे क्योंकि वो शोज भी करते थे, पब्लिकली भी जाना रहता था। तो एक कलाकार जब स्टार बन जाता है, उसके बाद जब लोग वास्तविक उससे मिलते हैं तो वहां पे उसका अटैचमेंट या उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय लोग एटीट्यूड में रहते हैं या कुछ रहते हैं, उसका फर्क उनके काम पे भी पड़ता है। जब वो फिर पर्दे पे देखते हैं तो बोलते हैं नहीं यार बहुत घमंडी। राजू भैया का ऐसा था कि टीवी पे तो अपना बनाते ही थे, अपने प्यार, स्नेह और कुछ ना कुछ ऐसी बातों से जब व्यक्तिगत तौर पे जन संपर्क में होते थे, किसी शो के दौरान होते थे, जो भी उनके संपर्क में आता था उसे अपना बना लेते थे, अपने हास्य के माध्यम से, अपने प्यार के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से। तो एक जुड़ाव था। और ये मेरे ख्याल से जो मेरी एज, मेरी उम्र, मेरा अनुभव है, ये अमिताभ बच्चन जी के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बहुत छोटा था, मैंने सुना है कि जब
अमिताभ बच्चन जी घायल हुए थे, तो उस वक्त इतनी ज्यादा पूजा अर्चना हुई थी। और एक राजू भाई, उनका मैंने साक्षात देखा है, इतने लोगों ने उनके लिए हवन किए हैं, महामृत्युंजय जाप का जाप करवाया है। और हम भी रोज प्रेयर करते थे कि भोलेनाथ बस उन्हें जो भी चीजें हैं ये दिन बीत जाएं और स्वस्थ होके आए, हम राजू भैया से मिलने जाएं। हम तो बस यही रह गए कि कब वो यहाँ पर आए और हम उनसे मिलने जाएं उनके घर पे, लेकिन वो एक सपना ही रह गया। और ये इतना खौफनाक सपना कि राजू भाई अब नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। लोगों के दिलों में जो वाकई में फैंस तो ही हैं, लेकिन जिन जिन लोगों के साथ वो मिले हैं तो उनको वाकई में, क्योंकि एक अटैचमेंट, वो एक रिश्ता कायम कर लेते थे राजू भाई, ये तो सच्ची बात है। और आज वो सारे रिश्ते बंधन सब तोड़ के वो परलोक से धार गए। जी, बहुत दुखद जीतू जी, विषय है, बहुत दुखद खबर है। जी बिल्कुल जीतू जी, ये सभी के लिए बहुत दुखद ही खबर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी। तो आपको बता दें कि आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और देश भर में दुख का माहौल है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। घटना या दुर्घटना, बदलती सियासी करवट, सूबे की हमें है आहट। महायूपी में देखें हर बड़ी खबर सिर्फ के न्यूज इंडिया पर दोपहर 1 बजे। बुंदेलखंड या अवध, पूर्वांचल या पश्चिम, हर खबर की हमें खबर। यूपी लाइव में देखें खबरों की चाल सुबह 10 बजे। घटना या मुद्दा, तह तक जाने का मादा, धरातल का सच, रिपोर्टर लाइव सुबह 7:30 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किस विभाग या संस्थान को योग्यता की शर्तों पर है जरूरत, युवाओं को हम देंगे पूरी जानकारी। के न्यूज इंडिया पर देखते रहें रोजगार समाचार। बुंदेलखंड या अवध, पूर्वांचल या पश्चिम, हर खबर की हमें खबर। यूपी लाइव में देखें खबरों की चाल सुबह 10 बजे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। किस विभाग या संस्थान को योग्यता की शर्तों पर है जरूरत, युवाओं को हम देंगे पूरी जानकारी। के न्यूज इंडिया पर देखते रहें रोजगार समाचार। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल
और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और लगातार हम बात कर रहे हैं राजू श्रीवास्तव जी की। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव जी का आज निधन हो गया है। 10 अगस्त को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। हार्ट अटैक उन्हें आया था, उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। लगातार जो उनके साथ जिन्होंने काम किया है, को एक्टर्स हों या सेलिब्रिटीज़ हों या फिर कोई भी व्यक्ति हो, कानपुर के चूंकि वो रहने वाले थे, कानपुर के में भी कई लोग जो उनके फैंस हैं वो लगातार उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीरें लगातार उनके आवास की भी दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनके पार्थिव शरीर को कहां पर लाया जाएगा, मुंबई ले जाया जाएगा या फिर कानपुर आएगा। ये अभी इस पर फिलहाल किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तमाम केंद्रीय मंत्री हो, तमाम अलग अलग राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनके परिवार से लगातार संपर्क किया जा रहा है। राजू श्रीवास्तव जी के करियर की कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजू श्रीवास्तव जी बहुत ही खुशदिल व्यक्ति थे। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। नेगेटिविटी से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं था। हमेशा वो पॉजिटिव रहते थे। और अभिनेता जयशंकर जी का इस निधन, जो राजू श्रीवास्तव जी का आज निधन हुआ है, इस पर क्या कुछ कहना है वो भी दिखा देते हैं। नमस्कार, मैं जयशंकर त्रिपाठी हूँ, कलाकार हूँ पेशे से। आज हमारे बीच हमारे बहुत ही करीबी, बहुत ही अजीज बड़े भैया राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शब्द नहीं है कि कुछ उनके बारे में बोल पाए। रोज ही एक ऐसी खबर आ जाती थी कि अब वो ठीक हो जाएंगे, अब वो देख रहे हैं, लोगों को पहचान रहे हैं। एक उम्मीद जग जाती थी अंदर से कि अब वो हमारे बीच आएंगे, हमें फिर से हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। बस ईश्वर उनको शांति दे। राजू श्रीवास्तव के निधन पर एक्टर जयशंकर त्रिपाठी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को एम्स में भर्ती हुए थे राजू श्रीवास्तव। दिल्ली के एम्स में आपको बता दें कि इलाज चल रहा था राजू श्रीवास्तव जी का। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे। बता दें कि साल 1963 में कानपुर में कवि रमेश श्रीवास्तव उर्फ बलई काका के यहाँ जन्म लेने वाले राजू श्रीवास्तव को बचपन से ही फिल्मी सितारों की मिमिक्री करने का बहुत शौक था। कॉमेडी की दुनिया में शायद उन्हें सबसे ज़्यादा नाम अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके ही मिला है। उन्होंने कॉमेडी करना उस दौर में शुरू किया था जब यूट्यूब, टीवी, सीडी और डीवीडी नहीं हुआ करती थी। उनका पहला कॉमेडी स्केच हंसना मना है भी एक ऑडियो कैसेट की शक्ल में सामने आया था। बता दें कि राजू श्रीवास्तव ने अपने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र करते हुए कहा था कि ये 1980 के दशक की बात है। उन दिनों इतने सारे चैनल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ दूरदर्शन था और मैं उस जमाने का आदमी हूँ। उस समय डीवीडी, सीडी ये सब नहीं था, पेन ड्राइव तो था ही नहीं। उस समय हमारे ऑडियो कैसेट रिलीज होते थे जो फंस जाते थे, उनमें पेंसिल डालकर ठीक करना होता था। टी सीरीज से हमारा कैसेट आया था। ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताई थी। बता दें कि साल 1982 में मुंबई पहुंचने वाले राजू श्रीवास्तव ने शुरुआती दौर में ऑर्केस्ट्रा के साथ काम किया और पहली बार उन्हें फीस के रूप में मात्र 100 रुपये मिले थे। फिल्मों में उनका सफ़र सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने बाजीगर से लेकर बॉम्बे टू गोवा और आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी कई फिल्मों में काम किया।
उन्हें देशव्यापी प्रसिद्ध द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से प्रसिद्धि मिली, जिसमें उन्होंने अपनी शानदार कॉमेडी से लोगों को अपना दीवाना बना लिया। कुमार विश्वास ने भी उनके निधन पर ट्वीट किया है। इकतालीस दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। 10 अगस्त को एम्स में उन्हें भर्ती किया गया था। उन्हें हार्ट अटैक आया था, काफ़ी समय से वो कोमा में थे। यहाँ तक आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन थे राजू श्रीवास्तव। अमिताभ बच्चन की ऑडियो भी उन्हें सुनाई गई थी जिस दौरान जब वो कोमा में थे, और उनकी सेहत में सुधार भी हो रहा था। लेकिन आज अचानक से इस तरीके की खबर आना सभी को झकझोर कर रख दिया है राजू श्रीवास्तव जी के निधन की खबर ने। और तमाम जो उनके को एक्टर्स हैं या जो उनके साथ कॉमेडी में काम करने वाले लोग हैं, वो लगातार अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, परिवार के प्रति शोक व्यक्त कर रहे हैं। और लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर सभी के ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग उनके जाने से दुखी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपको बता दें कि ट्वीट किया है उनके निधन पर, परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही साथ राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर आपको बता दें कि शोक व्यक्त किया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन तमाम लोगों ने आपको बता दें कि आज राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर ट्वीट किया, शोक व्यक्त किया है। और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये ट्वीट अखिलेश यादव द्वारा। यश भारती से सम्मानित मशहूर हास्य कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव जी की दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट अखिलेश यादव द्वारा किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि यश भारती से सम्मानित मशहूर हास्य कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव जी की दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान, ये भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा। नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एम्स अस्पताल के बाहर ही वो इस वक्त मौजूद है, जहां पर 41 दिनों से राजू श्रीवास्तव जी का इलाज चल रहा था। अमित जी, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ फिलहाल हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है, और कौन कौन से लोग हैं जो अभी तक पहुंच चुके हैं अस्पताल? देखिए, सबसे पहले जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एक कार्डियोलॉजी है, और हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे राजू श्रीवास्तव है। और उम्मीद ये की जा रही लगभग 2 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। जो द्वारका में उनके भतीजे हैं मैम श्रीवास्तव, उनका घर है, वहाँ उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। जाएंगे जो भी लोग उन्हें अंतिम। अमित जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आपको फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं।
आपको बता दें कि एम्स में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव जी और 41 दिनों से करीब उनका इलाज वहां पर चल रहा था। कोमा में थे राजू श्रीवास्तव जी। हालांकि उनकी स्थिति में भी सुधार आ रहा था, लेकिन आज इस खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। और सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। और हास्य कलाकार सुनील पाल जी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। प्रिय राजू भाई, आपकी ये दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज़ प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया के और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। आपको हंसता खेलता गाता सुना देखा है हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज़ सुन के ऐसा लग रहा काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर दे। प्रिय राजू, हास्य कलाकार सुनील पाल को आपने सुना। आपको बता दें कि सुनील पाल राजू श्रीवास्तव जी के बहुत करीबी हैं और काफ़ी वक्त उन्होंने साथ में बिताया है, काफ़ी काम किया है उन्होंने साथ में और लगातार उनके ठीक होने की कामना भी सुनील पाल द्वारा लगातार की जा रही थी। तमाम वो वीडियोस डालते रहते थे राजू श्रीवास्तव के लिए और प्रेयर करते रहते थे। और आज आपने देखा कि वो किस तरीके से उनकी आंखें नम हैं और काफ़ी दुखी हैं। उनका कहना है कि काश आज का दिन नहीं आए या फिर भगवान कोई चमत्कार कर दे और राजू श्रीवास्तव जी वापस हमारे बीच लौट आए। इकतालीस दिनों से आपको बता दें कि एम्स में इलाज चल रहा था राजू श्रीवास्तव जी का और आज उन्होंने अंतिम सांसें ली। लगातार उनके जो करीबी हैं वो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं अपनी, लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं उनको लेकर। ट्विटर पर ट्रेंडिंग है राजू श्रीवास्तव। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि राजू श्रीवास्तव जी की जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो काफ़ी तगड़ी थी। काफ़ी लोग उनको प्यार करते थे, काफ़ी स्नेह करते थे राजू श्रीवास्तव से। और इस तरीके से 41 दिन एक लंबी जंग उनके द्वारा लड़ी गई और आज उन्होंने अंतिम सांसें ली। बता दें कि 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद वे एम्स में भर्ती हुए थे। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश के तमाम राजनेताओं और फिल्मी जगत की हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे और उन्हें उस समय कार्डियक अरेस्ट आया था जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्मी जगत की हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। बता दें कि राजू श्रीवास्तव की पत्नी, बेटा और बेटी दिल्ली एम्स में पहुंच गए हैं और ये भी बताया जा रहा है, सूत्रों के बाद से जो जानकारी मिल रही है कि राजू श्रीवास्तव जी का अंतिम संस्कार कल दिल्ली में ही किया जाएगा।
हमारे साथ अभिनेता योगराज सिंह जी जुड़ चुके हैं। योगराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है, काफी देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति कह सकते हैं ये है हमारे लिए। मैं तो उनका इतना फैन था, ऐसे आर्टिस्ट। मैं लगता हूँ कि आज की दुनिया में ऐसे लोगों को 100 साल जीना चाहिए, क्योंकि इतना वो हंसाते थे, इतना उनमें हर बात पे। और मैं कभी तो उनके बहुत सारे डायलॉग्स जो हैं मैंने पिक्चरों में डाले, तो मुझे लोग बोलने लगे सर आप तो कॉमेडी भी कर लेते हो। मैंने कहा मैंने राजू श्रीवास्तव जी से सीखी है उनको देख देख। तो मेरा तो बहुत चहेते आर्टिस्ट भी थे, इंसान भी बड़े अच्छे थे। फोन भी एक बार मेरे पास फोन से बात हुई, मैंने कहा सर मैंने तो आपको कॉमेडी का अपना गुरु माना है, तो हंसने लगे। कहते नहीं आप तो खुद बड़ा अच्छा काम करते हो। मैंने कहा नहीं, और बड़ा दुख है मुझे। मतलब पता नहीं क्या बात है, पिछले 2-3 साल में इतने लोग चले गए, इतने प्यारे प्यारे लोग चले गए। और क्या कह सकते हैं, खुदा की बात है, खुदा जो चाहता है वही होता है, उसके सामने हमारा जोर नहीं चलता। अगर इंसान का जोर चले तो वो अपनों को क्या इंसानों को जा ही ना दे। बिल्कुल, बहुत दुख है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि उनकी फोटोग्राफ्स काट के मैं अपने वार्डरूम में लगाता था वहाँ, और वो जैसे बोलते थे, कई बार मैंने पिक्चरों में मुझे अवार्ड मिला बेस्ट कॉमेडियन का, तो उनको कॉपी किया था। मैं कॉपी तो नहीं कर सकता, वो तो बहुत बड़े थे, मैं तो उनकी जूती भी नहीं बन सका, पर उनको देख देख के कर मुझे अवार्ड मिला पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में। और मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि जब वो बीमार हुए मैंने कोशिश करी बात करने की, मेरा फोन नहीं मिला या बात नहीं हो सकी, बट बहुत दुख है बेटा, बहुत दुख है। शायद खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है उसके भरभंड में। शायद आज खुदा भी बहुत दुखी है, तो ऐसे लोगों को वो जल्दी ले जाता है कि यार मुझे भी हंसाओ थोड़ा, मैं दुनिया चला के दुखी हूँ। सो आई एम वेरी वेरी सैड। मेरे पास शायद शब्द ही नहीं, मैं क्या बोलूँ। मेरी तो अभी सर ने बताया तो मेरे तो बहुत दुख हुआ। कई बार झटका लगता है, मैंने कहा ठीक हो जाएंगे, चलो एक्सरसाइज करते थे, फिट रहते थे, सब कुछ था। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। बिल्कुल योगराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मानवी तनेजा जी अभिनेत्री हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। मानवी जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहती हैं आज इस दुख की घड़ी में, जब आज राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं है? कॉमेडी का एक जाना पहचाना नाम, देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले राजू श्रीवास्तव जी का आज निधन हो गया। देखिए, बहुत बहुत ज्यादा दुख वाली बात है, क्योंकि सबको हंसाते थे वो, और जो सबको हंसाते थे आज वही इस दुनिया में नहीं रहे। तबीयत तो उनकी काफी दिन से खराब थी, लेकिन जब थोड़े दिन पहले पता लगा कि वो वेंटिलेटर से हट गए और उनको होश आ गया है, तो एक आशा की किरण थी कि अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सुनील जी का भी एक वीडियो सब लोगों ने देखा, जिसमें वो बहुत खुश थे और वो सबको मैसेज पहुंचा रहे थे कि राजू जी को होश आ गया है, और बहुत जल्दी डॉक्टर्स ने भी कहा था कि वो ठीक होकर के घर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फैन खुश थे, और फैंस के मन में आशा थी, घर वालों में कोई एक्सपेक्टेशन था, और इवन जितने जानकार थे, जो लोग उनसे प्यार करते थे, उनसे अटैच थे, सबको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, मुझे भी थी, कि वो बहुत जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। लेकिन आज जैसे पता लगा कि वो नहीं रहे, उनका देहांत हो गया, तो बहुत ही कहीं ना कहीं सब इस वक्त बहुत उदास है। फैन, चाहने वाले सब लोग बहुत उदास है। और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, उनके परिवार वाले, जिनको दिखे परिवार का हिस्सा है, वो तो सबसे ज्यादा इमीडिएट फैमिली क्लोज होती है, उनसे क्या बीत रही होगी मैं सोच भी नहीं सकती। और सबको हंसाते थे, आप चाहे कोई भी एज ग्रुप के आप देख लीजिए व्यक्ति, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे एक यंग यूथ हो, चाहे एक बुजुर्ग हो, वो जिस हिसाब से कॉमेडी करते थे, जिस हिसाब से वो अपना काम करते थे, इतना बेहतरीन उनका काम था कि वो सबके दिलों पे राज करते थे, सब उनको चाहते थे। और आगे उनको काम भी काफी सारे उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, लोगों को देखना इतना पसंद करते थे, तो लिटरली सब वेट कर रहे थे कि किसी तरह वो उठे और वो दोबारा हम लोग को छोटे और बड़े पर्दे दोनों पे देखें। लेकिन बहुत दुखद की बात है, बहुत कड़वा सच है ये हमारे जीवन का, जो आया है उसने जाना है, पर इस तरह वो चले जाएंगे। ही वाज नॉट इवन 60। ये थोड़ा सा मुश्किल है अभी लोगों को अपनाना कि वो चले गए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी मानवी जी, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितना स्नेह और प्रेम था उनका लोगों से, उनका जो कनेक्शन था। कहीं ना कहीं कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर के वो रहने वाले थे, और पूरे देश दुनिया में उन्होंने कानपुर का नाम रोशन किया। साथ ही साथ उन्होंने सफलता की सीढ़ी जब से चढ़नी शुरू की, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए राजू जी एक ऐसे कलाकार हैं जो कॉमेडी एक्चुअली लेके आए हैं। अगर कोई भी कॉमेडी एंटरटेनमेंट की बात करता था तो सबसे पहले जो नाम आता था सबकी जबान पे वो राजू जी का हो गया है। काफी देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति कह सकते हैं ये है हमारे लिए। मैं तो उनका इतना फैन था, ऐसे आर्टिस्ट। मैं लगता हूँ कि आज की दुनिया में ऐसे लोगों को 100 साल जीना चाहिए, क्योंकि इतना वो हंसाते थे, इतना उनमें हर बात पे। और मैं कभी तो उनके बहुत सारे डायलॉग्स जो हैं मैंने पिक्चरों में डाले तो मुझे लोग बोलने लगे, सर आप तो कॉमेडी भी कर लेते हो। मैंने कहा मैंने राजू श्रीवास्तव जी से सीखी है उनको देख देख। तो मेरा तो बहुत चहेते आर्टिस्ट भी थे, इंसान भी बड़े अच्छे थे। फोन भी एक बार मेरे पास फोन से बात हुई, मैंने कहा सर मैंने तो आपको कॉमेडी का अपना गुरु माना है, तो हंसने लगे। कहते नहीं आप तो खुद बड़ा अच्छा काम करते हो। मैंने कहा नहीं, और बड़ा दुख है मुझे। मतलब पता नहीं क्या बात है, पिछले 2-3 साल में इतने लोग चले गए, इतने प्यारे प्यारे लोग चले गए। और क्या कह सकते हैं, खुदा की बात है। खुदा जो चाहता है वही होता है, उसके सामने हमारा जोर नहीं चलता। अगर इंसान का जोर चले तो वो अपनों को क्या, इंसानों को जा ही ना दे। बिल्कुल बहुत दुख है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि उनकी फोटोग्राफ्स काट के मैं अपने वार्डरूम में लगाता था वहाँ। और वो जैसे बोलते थे, कई बार मैंने पिक्चरों में मुझे अवार्ड मिला बेस्ट कॉमेडियन का, तो उनको कॉपी किया था। मैं कॉपी तो नहीं कर सकता, वो तो बहुत बड़े थे, मैं तो उनकी जूती भी नहीं बन सका। पर उनको देख देख के कर मुझे अवार्ड मिला पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में। और मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि जब वो बीमार हुए मैंने कोशिश करी बात करने की, मेरा फोन नहीं मिला या बात नहीं हो सकी। बट बहुत दुख है बेटा, बहुत दुख है। शायद खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है उसके भरभंड में। शायद आज खुदा भी बहुत दुखी है, तो ऐसे लोगों को वो जल्दी ले जाता है कि यार मुझे भी हंसाओ थोड़ा, मैं दुनिया चला के दुखी हूँ। सो आई एम वेरी वेरी सैड। मेरे पास शायद शब्द ही नहीं, मैं क्या बोलूँ। मेरी तो अभी सर ने बताया तो मेरे तो बहुत दुख हुआ। कई बार झटका लगता है। मैंने कहा ठीक हो जाएंगे, चलो एक्सरसाइज करते थे, फिट रहते थे, सब कुछ था। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। बिल्कुल योगराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मानवी तनेजा जी अभिनेत्री हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। मानवी जी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहती हैं आज इस दुख की घड़ी में, जब आज राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं है। कॉमेडी का एक जाना पहचाना नाम, देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले राजू श्रीवास्तव जी का आज निधन हो गया। देखिए बहुत ज्यादा दुख वाली बात है, क्योंकि सबको हंसाते थे वो, और जो सबको हंसाते थे आज वही इस दुनिया में नहीं रहे। तबीयत तो उनकी काफी दिन से खराब थी, लेकिन जब थोड़े दिन पहले पता लगा कि वो वेंटिलेटर से हट गए और उनको होश आ गया है, तो एक आशा की किरण थी कि अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सुनील जी का भी एक वीडियो सब लोगों ने देखा जिसमें वो बहुत खुश थे और वो सबको मैसेज पहुंचा रहे थे कि राजू जी को होश आ गया है और बहुत जल्दी डॉक्टर्स ने भी कहा था कि वो ठीक होकर के घर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फैन खुश थे और फैंस के मन में आशा थी, घर वालों में कोई एक्सपेक्टेशन था, और इवन जितने जानकार थे, जो लोग उनसे प्यार करते थे, उनसे अटैच थे, सबको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, मुझे भी थी कि वो बहुत जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। लेकिन आज जैसे पता लगा कि वो नहीं रहे, उनका देहांत हो गया, तो बहुत ही कहीं ना कहीं सब इस वक्त बहुत उदास है। फैन, चाहने वाले सब लोग बहुत उदास है। और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा उनके परिवार वाले, जिनको दिखे परिवार का हिस्सा है, वो तो सबसे ज्यादा इमीडिएट फैमिली क्लोज होती है, उनसे क्या बीत रही होगी मैं सोच भी नहीं सकती। और सबको हंसाते थे। आप चाहे कोई भी एज ग्रुप के आप देख लीजिए व्यक्ति, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे एक यंग यूथ हो, चाहे एक बुजुर्ग हो, वो जिस हिसाब से कॉमेडी करते थे, जिस हिसाब से वो अपना काम करते थे, इतना बेहतरीन उनका काम था कि वो सबके दिलों पे राज करते थे, सब उनको चाहते थे। और आगे उनको काम भी काफी सारे उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, लोगों को देखना इतना पसंद करते थे, तो लिटरली सब वेट कर रहे थे कि किसी तरह वो उठे और वो दोबारा हम लोग को छोटे और बड़े पर्दे दोनों पे देखें। लेकिन बहुत दुखद की बात है, बहुत कड़वा सच है ये हमारे जीवन का, जो आया है उसने जाना है, पर इस तरह वो चले जाएंगे। ही वाज नॉट इवन 60। ये थोड़ा सा मुश्किल है अभी लोगों को अपनाना कि वो चले गए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी मानवी जी, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितना स्नेह और प्रेम था उनका लोगों से, उनका जो कनेक्शन था। कहीं ना कहीं कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर के वो रहने वाले थे और पूरे देश दुनिया में उन्होंने कानपुर का नाम रोशन किया। साथ ही साथ उन्होंने सफलता की सीढ़ी जब से चढ़नी शुरू की उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए राजू जी एक ऐसे कलाकार हैं जो कॉमेडी एक्चुअली लेके आए हैं। अगर कोई भी कॉमेडी एंटरटेनमेंट की बात करता था तो सबसे पहले जो नाम आता था सबकी जुबान पे वो राजू जी का नाम आता था। और उनका काम जितना अच्छा उन्होंने काम किया था, ना कि वो इंडिया लेवल तक फेमस थे, ना उनकी इंडिया लेवल तक फैन फॉलोइंग थी, इंटरनेशनल लेवल तक भी फैन फॉलोइंग थी। क्योंकि जब वो बीमार थे, कितने सारे हम ट्वीट और सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आ रहे थे वो सब इंटरनेशनल फैन से भी आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को था कि वो ठीक हो जाएंगे और वो वापस मंच पे आएंगे और सबको हंसाएंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो सबको हंसाते थे आज वो सबको रुला करके चले गए। उनके फैंस, घर वाले, उनके चाहने वाले, मतलब छोटे छोटे बच्चे तक इस वक्त राजू जी को इस पर याद कर रहे हैं। देखिए इंसान का जो पार्थिव शरीर, वो शरीर है, वो शरीर तो चला जाता है लेकिन इंसान की यादें कभी नहीं जाती है। उनके फैंस, घर वालों के मन में यादें हमेशा रहेंगी राजू जी की। उस चीज को हम नहीं कर सकते, निकाल सकते कि वो यादें हम बुला दें, यादें हमेशा रहेंगी। जी बिल्कुल मानवी जी, बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि 10 अगस्त को उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था और आज उन्होंने अंतिम सांसें ली और हर कोई उन्हें याद कर रहा है। और सांसद रवि किशन जी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतनी कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने। मुंबई शहर, पहले बम्बई हुआ करता था, तब का साथ रहा 30 साल। साथ में मकान खरीदा। हम लोगों के जीवन के स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहा पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे, और आंख खोल दी है। लेकिन ईश्वर की ना शराब ना सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे। ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने। इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतनी कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने। मुंबई शहर, पहले बम्बई हुआ करता था, तब का साथ रहा 30 साल। साथ में मकान खरीदा। हम लोगों के जीवन के स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहा पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे, और आंख खोल दी है। लेकिन ईश्वर की ना शराब ना सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे। और यहाँ पर सांसद रवि किशन को आप सुन रहे थे जिन्होंने राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने स्ट्रगलिंग करियर की शुरुआत साथ में की थी, साथ ही मकान बनाया, साथ ही गाड़ी खरीदी। उनका बहुत अच्छा रिश्ता था राजू श्रीवास्तव जी के साथ और उन्होंने परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव जी के करीबी ने बताया कि उनका सुबह आज ब्लड प्रेशर कम हो गया था और उसके बाद उन्हें CPR दिया गया था। पहले उन्होंने रिस्पॉन्ड किया लेकिन उसके बाद उनका निधन हो गया। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी ट्वीट किया है राजू श्रीवास्तव के निधन पर। वो आपको दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर। सुरेश रैना का ये ट्वीट, इसमें उन्होंने लिखा है राजू श्रीवास्तव जी का जाने की खबर मिली है, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी में महारत हासिल की थी राजू श्रीवास्तव ने। उन्होंने बोला है कि आपने पूरे देश को हंसाया है और उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सुरेश रैना का ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। Extremely saddened to hear the demise of legend of stand-up comedy Raju Srivastav. You made the entire nation smile. Deepest condolence to family and friend. ओम शांति। ये ट्वीट पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना का आपको दिखा रहा है, जहाँ पर उन्होंने लिखा कि राजू श्रीवास्तव जी जो कि स्टैंड अप कॉमेडी के लेजेंड रहे हैं, उनके जाने की खबर सुनी और उन्होंने पूरे देश को हंसाया है। परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना